देखो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। क्या चीज़ भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ साथ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, क्योंकि इस साल आपका जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला ही टॉपिक आएगा सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, 3 सीरीज होएगा। तो तीनों सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है आने का डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज से। और मेथड भी इसके होते हैं एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड और आपका शॉर्टकट मेथड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, और यू कैन से जो बेस्ट मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, और उससे भी बेस्ट है आपका शॉर्टकट मेथड, ऑल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो मेथड नहीं पूछेगा, नॉर्मली आपको सिर्फ पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो किसी भी मेथड से। सीरीज वो दे सकता है डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे मैं आपको अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो है एक क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूम मेथड से करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रख लेने हैं। नंबर 1 फार्मूला है किसका? स्टेप डेविएशन का, जिसको शॉर्ट में सिग्मा कहा जाता है, डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सेकेंड है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और थर्ड है फार्मूला मीन का। तो सेम फार्मूला जो है आपका, सेम फार्मूला किस में रहता है? डिस्क्रीट सीरीज में। बस वहाँ पे m की जगह पे एफ एक्स आ जाता है मीन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यू होता है, वहाँ पे x ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्लास इंटरवल है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा कंटिन्यूस सीरीज में, और डिस्क्रीट में सिर्फ क्लास इंटरवल की जगह x दिया रहेगा। तो इसमें x नहीं है तो हम लोग बेसिकली x कह लो या m कह लो, ये एक ही चीज़ होता है। इसे निकालते कैसे हैं? हाईएस्ट वैल्यू यानी L1 प्लस L2, या फिर यू कैन से लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लास इंटरवल को ये लोअर लिमिट है 10 और ये अपर लिमिट है, तो इसे आप बोलते हो क्या? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। x बोलो या m, आपके बुक में m बोला होगा, किसी किसी बुक में इसको x भी बोलते हैं। तो निकालो ज़रा, कैलकुलेट करो। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है? 30 डिवाइडेड बाय 2 15। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है? 50 डिवाइडेड बाय 2 25। अब इस बार क्लास इंटरवल 30 से 40 ना देके 30 टू 50 दिया हुआ है, 20 का डिफरेंस है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। सीधा ऐड करो दोनों को, 30 प्लस 50 80 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? 40। फिर उसके बाद है 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी 20 का गैप है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल क्लास इंटरवल, ओके। तो आपको डायरेक्टली कर देना 50 प्लस 70 120 डिवाइडेड बाय 2 60, एंड फिर अब 10 का है 70 टू 80 150 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है आपका 75। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे एक नया कॉलम सिग्मा FM निकालना है, तो उसके लिए FM को इंटू करना है, और इसी को FX भी कहते हैं कहीं कहीं पे। आपके बुक में जो लिखा है वो आप लिख सकते हो। तो F इंटू M, इंटू करते चले जाओ और लिखते चले जाओ। 5 इंटू 15 कितने हो गए? बताओ जी बताओ। 75। ये FM क्यों निकाल रहे हैं भाई? सिग्मा FM इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी। मीन का मीन निकालने के लिए सिग्मा FX या सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F करोगे ना तो मीन आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, इसलिए एक कॉलम ये भी निकालना है। 8 इंटू 25 कितना होता है? 200। 40 इंटू 16 तो 16 4 जा कितने होते हैं? 64 और एक जीरो लगा दो। 8 6 जा 48 और एक जीरो। 75 3 जा 225। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उसमें हो सकता है इंटू करने में टाइम लगे, बट है आसान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इसके बाद आप क्या करोगे? आप पहले निकालोगे D, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। D निकालना ये समझ गए तो सब आसान है। D कैसे निकालते हैं? जो आपका M है M, इसमें से माइनस अज्यूम्ड मीन करना है। शॉर्टकट मेथड है तो अज्यूम मीन करना पड़ेगा आपको। M बोलो M माइनस A, या फिर आप इसको अगर X मानते हो तो X माइनस A भी बोलते हैं, ठीक है जी, अज्यूम मीन। ओके, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, इसको भी D बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में आप सीधा x माइनस ए करोगे। यहाँ पे हमने
m माना हुआ है मिड वैल्यू, इसको किसी किसी बुक में x भी है, तो x माइनस ए या m माइनस ए एक ही बात होती है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे निकालो भाई क्लास d। अब इसमें एज्यूम मीन आपको लेट करना पड़ेगा, तो नीचे में आप लिख लेना लेट a इक्वल्स टू a, क्या करोगे इस वाले वैल्यू, ये जो मिड वैल्यू है या x जो आपने कैलकुलेट करा है, इसमें से किसी एक को आप मिड वैल्यू मान लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और अज्यूम मीन मान लो, बट अज्यूम मीन कैन बी एनी नंबर, आप खुद से भी मान सकते हो जो इस सीरीज में नहीं है, इस m वाले टेबल में नहीं है। आप 2 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, -20, -2 लाख, +2 लाख, +20, +200, +2000, कुछ भी मान सकते हो अज्यूम मीन, आंसर विल बी सेम। बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसके मिडल वाले को a मान लेते हैं, दैट इज़ 40। तो a हमने लेट कर लिया है 40। ओके, अब हमें x माइनस a करना है, तो 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का कितने हो जाएंगे, माइनस के 25। 25 को माइनस करेंगे 40 से, तो माइनस का 15, 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 40 प्लस का 20 एंड 75 माइनस 60 प्लस का 15। साथ साथ में सॉल्व करते रहना है भाई। हाँ जी सर, एक बार फिर ये बताना सर, 45 भी ले सकते हैं ना सर m के वाले? यस, 45 भी अज्यूम मीन आप ले सकते हो, ठीक है, आंसर सबसे सेम आएगा। बट आपको कोशिश करना है इसी में से किसी एक वैल्यू को लेना है, क्योंकि एक ऐसे माइनस करते वक्त 0 आ जाए तो थोड़ा और कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, डी निकाल लिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर 35 आएगा लास्ट वाला डी। ओह सॉरी, 75 माइनस 40, मैंने 50 माइनस कर दिया था, तो ये 35 आएगा प्लस का। ठीक है वैशल, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लिया, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब एफ डी की ज़रूरत है, एफ डी की। तो एफ डी और एक कॉलम और बनाना है एफ डी स्क्वायर, बस ख़त्म। एफ डी और एफ डी स्क्वायर बनाना होता है, बस इतनी कॉलम आपको बनाने हैं। आप डी स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एफ डी स्क्वायर निकाल देना। कभी कभी किसी किसी बुक में डी स्क्वायर करके भी निकाला होता है और फिर एफ डी स्क्वायर निकालते हैं, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। बट आप स्मार्ट तरीके से करोगे, एक कॉलम डी स्क्वायर निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। एफ डी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इस एफ डी का मतलब होता है एफ डी इंटू डी। तो ये जो एफ डी आएगा, इसी में सिर्फ डी से इंटू कर दो तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, ख़त्म कहानी। तो एफ डी निकालो, एफ है 5 और डी आया है अभी -25, तो माइनस का 125। 25 5 जा कितने होते हैं, 125। 15 8 जा होता है 120, माइनस का 120। 16 इंटू 0 0, 8 इंटू 20 होता है 160 एंड 35 इंटू 3 हो जाता है आपका कितना, 150। अब इस एफ डी में डी से इंटू कर दो तो आपका एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। 125 इंटू 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 125 से 25 में इंटू करो तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो एक दो आइटम की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आप इंटू करके कर सकते हो। 3125। फिर 15 इंटू 120, तो 15 इंटू 12 कर लो और एक जीरो लगा लो, प्लस का हो जाएगा 0। 12 5 जा 60, 12 और 6 18, तो 1800। 0 इंटू 0 0, 16 2 जा 32, तो 3200 और 35। सर 32 एंड ये 3240 है सर। कौन सा सर लास्ट वाले का? अच्छा नहीं हाँ सर 24 होगा सर। कैसे, 16 2 जा 32 ना, 16 2 जा 32, 16 16 32। हाँ सॉरी सर, डबल जीरो लगा दिया। फिर ये वाले में भी थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। 1 1 15 में 35 से इंटू करके लिख लो। 5 5 जा 25, 5 और 2 7 और 5, 15 4 और 3, 5 12 9 और 10 और 4 0 2 5, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशंस भी है, यहाँ पे भी इन्होंने 40 को नहीं, यहाँ पे इसने अज्यूम मीन 40 ही माना हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने 40 ही माना हुआ है। ठीक है, बट ये स्टेप डेविएशन है ना, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में भी 40 माना हुआ है, तो ये देखो यही सारे आ रहे हैं। ये वाला गलत आया क्या, 3 6 7 5 हमारा, अच्छा ये 105 आया, ये 105 कैसे आया भाई,
FD हमने गलत लिख लिया क्या, 115, ओ थोड़ा सा 3 ये 105 आएगा भाई, 105 आएगा, 115 नहीं है 105 है। हमने मैच भी करा ली ना ताकि गलती ना हो। कैलकुलेशन जो है सही रखोगे आप तो फिर आपका आंसर सही आएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये आ गया आपका कितना 3675। अब हमें टोटल किसका करना है, एक तो सिग्मा FD का, दूसरा सिग्मा FD स्क्वायर का टोटल चाहिए हमें, और सिग्मा F का टोटल चाहिए, बस ख़त्म। और सिग्मा FX का भी चाहिए मीन के लिए। तो टोटल करके बता दो। टोटल मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कॉपी कर लेता हूँ। इसका टोटल है 40, इसके अलावा इसका टोटल है आपका कितना 20 और 11,800। तो 11,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 11,800 ये आया था आपका 40, और सिग्मा FD कितना आया था, सिग्मा FD आया था प्लस का 20, और सिग्मा FX जो है आप अलग से कर लोगे। ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा निकाला है मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ है, पता है क्या, एक चीज़ और देखो, ये जो मीन कैलकुलेट जो करने के लिए ना, तो ये मीन के लिए भी आप ये फार्मूला यूज़ मत करना, क्योंकि ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं था भाई, ये हमने खामाखा निकाल लिया। पता है क्यों, क्योंकि जब आप स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो, शॉर्टकट मेथड कर रहे हो, सुनो भाई अशल, तो हम शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाएंगे मीन का, A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F, तो उसी से ये कवर हो जाएगा। इसमें हमें FX करने की ज़रूरत नहीं, FM या FX करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये फार्मूला लगाओगे मीन का, FD अपॉन में सिग्मा F प्लस A अज्यूम मीन वाला। सर पर अगर हमने कर दिया बाय मिस्टेक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो उससे है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी मार्क्स से सेम भी ही आता कटेंगे है। ना। हाँ जी, ठीक है सर। आंसर सेम ही आता है किसी भी मेथड से करोगे, मीन में भी और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी। तो आपको इतनी कॉलम बनाने हैं, मतलब 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, 2 तो ऑलरेडी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो ये आ गया टोटल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर मीन बाद में निकालना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, फार्मूला दोबारा से याद करो, याद हुआ कि नहीं, सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन में सिग्मा F माइनस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F का स्क्वायर, बस ख़त्म। स्टेप डेविएशन होता तो D की जगह D डैश और स्क्वायर रूट के बाहर इंटू C हो जाता। अब टोटल जो जो किया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दो, बस आ गया आंसर। FD स्क्वायर आया है आपका कितना 11,800 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, बस आंसर आ गया। तो 10 से 10, 10 से 10, 2 से 2, तो ये 1/2 को 1/4 आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस, और ये 4 से और भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 20, तो 295 आ जाएगा। 295 माइनस 1/4, 1/4 को पॉइंट में आप लिख लो, 295 माइनस 0.25, अब ये आ जाएगा आपका 294.75। बस इसका स्क्वायर रूट आपको करना है। तो स्क्वायर रूट अगर यहाँ से नहीं करोगे तो यहीं तक आप छोड़ देना, आधे नंबर कटेंगे, बाकी उतनी कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 17.16 या 17 जो भी आप आंसर लिखना चाहो लिख सकते हो। सही स्क्वायर रूट को निकाल के आया ना? हाँ जी, स्क्वायर रूट को निकाल के। ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ तक करके और छोड़ देना सॉल्यूशंस। और यदि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोले तो आप क्या लिख लोगे, कोएफिशिएंट। सर पर आधे मार्क्स कटेंगे ना सर अगर हम पूरा नहीं हाँ जी। स्क्वायर रूट करके। ठीक है ना, तो अगर टाइम हो तभी निकालना एट द एंड में, टाइम नहीं हो तो दूसरे क्वेश्चंस को करने के बजाय इसमें टाइम वेस्ट मत करना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है। तो एकदम एट द एंड में यहाँ पे जगह एक लाइन छोड़ देना, एंड में टाइम बचेगा, स्क्वायर रूट निकाल के फिर कर देना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सर यदि मैं कोएफिशिएंट वेरिएशन के भी तो नंबर होंगे, तो आप उसकी जगह 294.75 अपॉन में एक्स मीन लिख देना इंटू 100। तो एक्स मीन तो हमें निकालना है, तो A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, तो इसका स्क्वायर रूट। लेकिन हमारे पास आंसर है तो हम सीधा सीधा 17.168 अपॉन में मीन अभी आएगा और वो आ जाएगा। तो मीन है कितना 40 प्लस सिग्मा FD आया है हमारा 20 प्लस सिग्मा F भी है 40,
तो 40 प्लस 1/2 यानी 40.5, तो ये 40.5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 17.168 डिवाइडेड बाय 40.5 इंटू 100, तो 42.39 आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही सेम आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको करके प्रैक्टिस करा दिया है। ये देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ें यहाँ पे ये दिया हुआ है, समझ में आया, और मीन भी यहाँ पे निकाला। तो ये 3 चीज़ें आपको निकालनी होती है, बस एक ही पेज में इसने निकाल दिया है, देख रहे हैं। ये इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, बाकी सब आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान। तो आप मेनली जो है अज्यूम मीन, इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो ये था आपका कौन सा, ये था बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का। और यदि आप कहो तो मैं 2 मिनट में अभी के अभी जो डिस्क्रीट सीरीज़ वाला है उसके क्वेश्चन भी इसी मेथड से आपको अभी के अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। इसे आप कर लो, उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, तो आज वाली क्लास जो अभी वाली याद रह जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप आसानी से 5 नंबर आप ला सकते हो। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में इस साल के लिए उतना ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लिया ना शॉर्टकट या अज्यूम मेथड से, कौन सा स्टेप कंटिन्यूअस सीरीज़ का और उसके डिस्क्रीट सीरीज़ के, तो आपके सफिशेंट हो जाएंगे, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये हो जाए तो बताना ज़रा, मैं एक क्वेश्चंस आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ का। कॉपी किया हुआ हो जाए तो बताना। हाँ जी सैम, ऐशल हो गया है कॉपी किया हुआ? सर कर रहा हूँ मैं सर। ओके, कर लो जी, कर लो पहले आराम से। अब इसको आपने कॉपी कर लिया है तो आ जाओ। एक क्वेश्चन आपको किसके दिखा दूं? हाँ जी, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ स्टेप डेविएशन से। कौन सा? ये देखो, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड और डिस्क्रीट सीरीज। इसमें 4 मेथड हैं, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन। तो अज्यूम मीन मेथड को ही शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ओके जी, तो एक मेथड आप सही से करके चले जाओ, बस सफिशेंट है आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें कोई स्पेशली आपको मेथड नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें जो है ना डी इक्वल्स टू क्या होता है, m माइनस ए की जगह x माइनस ए किया जाता है, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। फार्मूला विल बी सेम, डिट्टो सेम। तो इसके क्वेश्चंस हैं, आ जाओ जी यहाँ पे, अज्यूम द मीन मेथड, ये रहा सेम, ये क्वेश्चंस है और ये आंसर्स भी है। इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें भी सेम वैसे चीज़ कॉलम निकालना है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको तो सीधा सीधा x दिया रहेगा, क्लास इंटरवल की जगह x है 5, 10, 15 और 20, और फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको ये 1, 2, 3, 4 ये 4 कॉलम बनाने हैं, और इसमें आपको सबसे पहले f(x) कैलकुलेट करना है। f(x) कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मीन के लिए आपको फिर से दोबारा अज्यूम मीन मेथड ही लगाना है। तो इसमें सीधा सीधा आप d निकालोगे, d सबसे पहले d, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल डेटा यानी सीरीज x। तो d इक्वल्स टू x माइनस ए होता है यहाँ पे, और अज्यूम मीन फिर से इसमें आप x में से 10, 15 बीच वाले में से तो 10 को लेट कर लो अज्यूम मीन, और d स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ना, ये बेकार है, ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सीधा fd और fd स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ये d एक्स्ट्रा निकाला हुआ है d स्क्वायर। तो इसमें तो 3 ही कॉलम बनाना है, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन हो कंटिन्यूअस सीरीज का तो उसमें 4 कॉलम बनाना है, इसमें 3 ही। अब d आ जाएगा कैसे भाई, d निकाला 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 प्लस 5 और 20 माइनस 10 प्लस का 20। चूँकि a हमने लेट किया हुआ है 10, हमने a लेट कर लिया, a इक्वल्स टू 10, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। अब d आ गया है तो fd निकालो, fd d और ये है f, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू प्लस 5 20 एंड 3 इंटू 10 प्लस का 30। अब एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर मैंने अभी भी बताया था एफ डी इंटू डी होता है। तो एफ डी में एफ डी जो निकाला है उसमें डी से इंटू कर दो, तो माइनस 5 माइनस 10 प्लस का 50, 0 0 0 प्लस 5 इंटू 20 तो 100
और 10 इंटू 30 तो 300। समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब इनका टोटल निकाल दो और फार्मूले में पुट कर दो। सबसे पहले मीन निकालना है, नंबर 1 मीन, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन है 10, ठीक है जी, 10 प्लस एफ डी का टोटल आया है 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ भी है आपका 10, तो ये आ गया 40। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया है 450। इसमें आपने डिवाइड किससे कर दिया है? इसमें आपने डिवाइड कर दिया है सिग्मा एफ जो कि है आपका 10, और फिर सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर है, तो एफ डी 40 है डिवाइड बाय सिग्मा एफ 10 और इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 से 10 आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो 45, और 10 से 10 कैंसिल, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 45 माइनस 16 29, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 5.38। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो 5.38 आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो 5.38 अपॉन में मीन है 14 इंटू 100, तो आ गया 38.43%। कितना आसान है, सबसे आसान है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। लगता मुश्किल है तो आप इसमें एक मेथड अच्छे से करके चले जाओ ना, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो 99.99% जो है इसी टाइप के एग्जाम में सवाल आएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चंस। कौन से? डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन, या इसी को हम अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। समझ में आया? जरा एक बार रिप्लाई करके बता दो। ओके।